भाई सिटी बिग न्यूज़ के सारे दर्शक हैं मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई ऐसा कलयुग आया है कि हर घर में कड़े बढ़ गई है, हर बंदे के घना लड़ाई झगड़े, हर बंदा थाड़े में खड़ा है और एक परेशानी तो जूझन लाग रहा है या FIR नाम की बला। मतलब कोर्ट के चक्कर तो पाछे काटेगा, सबसे पहले थाने के चक्कर काटने में लोग परेशान हैं। इस बात से परेशान है, सबकी एक शिकायत है कि बोले जी FIR दर्ज नहीं हुई, कोई नु कहेगा जी कार्रवाई नहीं हुई, कोई नु कहेगा जी उल्टे क्रॉस केस में फंसा दिए। इतने परेशान हैं लोग, उनका समझ में नहीं आने लग रही कि आखिर करा तो करा के खुद की इंसाफ की लड़ाई हम करत शुरू करा लड़नी। भाई अगर थारी भी ये समस्या है, पुलिस में FIR दर्ज नहीं होने लग रही या फिर जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करने लग रही है, ऐसे कई सवाल हैं आज पूछेंगे आज की इस खास वीडियो में। हमारे साथ जो है सीनियर एडवोकेट मनोज कुश जी साथ में है। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पे आपका। धन्यवाद अंकिता। सर धन्यवाद तो हमने आपका करना चाहिए, मतलब फ्री में। भाई साहब ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशनल वीडियो है, इतने दिन से जो है लोगों की लीगल एडवाइस खातर, समाज के भलाई खातर, जनता की भलाई खातर जो है लगातार इतने दिन से फ्री एडवाइस देने लग रहे हो साहब। इतने मोटे मोटे फीस ले हुए वकील। देखो वकील की है ना एक समाज के प्रति एक दायित्व बनता है, उस दायित्व को निभाने के लिए हमने एक सीरीज आपके साथ में शुरू की है। हम ये लीगल एड जिसे कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम जनता तक पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आपका चैनल इसमें हमारी बहुत सारी मदद कर रहा है। हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी आप पूरा करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं कि जनता तक निःशुल्क जो भी न्याय प्रक्रिया रहती है या न्याय के जो भी साधन रहते हैं वो पहुंच पाएं। क्या बात है। अच्छा सर, ये मुद्दे पावा FIR आजकल मतलब एक बहुत तकड़ी जो है या समस्या हो गई है, या वैसे तो लोगों के समाधान खातर बनाई गई थी, लेकिन ये आजकल यह परेशानी हो रही है। क्यों? हर एक ने परेशानी है कि जी FIR लॉन्च ही नहीं कर दे, लॉन्च नहीं करना लाग रहे पुलिस वाले, तो इस परेशानी से क्यों कर बचा जावे? अंकिता सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ये 3 वर्ड है ना जो FIR, इसका मतलब क्या चीज होता है। पहले है कि भी FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट मतलब प्रथम, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, रिपोर्ट मतलब क्या चीज होती है? जानकारी। आप क्या करते हैं कि इसको कहते हैं मुकदमा दर्ज कराना। भी जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले हमें जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, नियर बाई पुलिस स्टेशन होता है उस एरिया का, उसको हमारे को क्या करना पड़ता है? सूचना देनी पड़ती है, प्रथम सूचना देनी पड़ती है। और उसी सूचना के बेसिस के ऊपर आधार पे क्या करती है जो पुलिस स्टेशन होता है उसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज करता है और उसी मुकदमे को हम क्या कहते हैं? FIR कहते हैं। अब चीज आती है कि जो ये FIR होती है ना, इसका भी हमारी कानून प्रक्रिया जिसे कहते हैं CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर धारा बताई गई है, सेक्शन बताई गई है, उसी के तहत ये लॉज होती है, FIR दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज होता है। वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो है 154 CRPC 154 CRPC की धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज होता है। साहब दर्ज तो जिद होगा ना, जिद पुलिस वाले करें। आजकल सबका एक ही रोना है कि जी पुलिस FIR दर्ज नहीं करने लग रही, FIR दर्ज नहीं करने लग रही। हालांकि मैंने को नहीं बेटा भाई पुलिस ने के दुश्मनी है कि दुश्मनी नहीं भी है भाई, उन पर वर्कलोड है कि भगवान जाने की समस्या है। सबके मुंह पे एक ही शिकायत, बोले FIR जी लोन को नहीं होने लग रही हमारी। तो देखो अंकिता, FIR लॉज क्यों नहीं होती? पहले तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, आज के दिन आप समाज में देखते होंगे कि भी आज लोगों को थ्रेटनिंग करने के लिए क्या झूठी FIR भी लॉज करा देते हैं या मुकदमे बहुत सारे ऐसे फेक हो जाते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए पुलिस क्या करती है या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, पहले ये देखती है कि कौन फेक है कौन ओरिजिनल है। एक चीज रीजन। दूसरा रीजन क्या रहता है कि जो हमारा लोकेलिटी होती है या एरिया का जो भी प्रशासन होता है वो ये देखता है कि क्राइम रेट को कितना कम किया जाए। वो क्या चाहता है कि भी कम से कम क्राइम हो। उसी चीज को देखते हुए भी क्या है ये जो प्रोसेस है वो FIR की ढीली है। उसके लिए हमें क्या चीज है, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करें तो हमें निश्चित रूप से जो भी FIR होने लायक जो केसेस होते हैं उसके अंदर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और FIR लॉज करा सकते हैं। ये प्रोसीजर है कि साहब वो भी बताई दो। देखो प्रोसीजर का सीधा सा फंडा है, पहले भी मैंने बताया, जब भी कोई अपराध होता है, कोई ऑफेंस हुआ, हमें उससे पहले क्या जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है नियर बाय जितने भी, क्योंकि आपको पता है एक बड़े लेवल पे अगर बात करूं हर जिले लेवल पे ऊपर क्या SP ऑफिस बना होता है, उसके नीचे क्या होते हैं अलग अलग एरिया बटे होते हैं जिसके अंदर हम पुलिस स्टेशन होते हैं। और पुलिस स्टेशन अगर बड़ा एरिया है तो छोटी छोटी चौकियां जिसे पुलिस पोस्ट कहते हैं वो बनी होती हैं। तो जहां पे भी कोई ऑफेंस होता है, अपराध कारित होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस एरिया की जो पुलिस पोस्ट है या SHO कंसर्न है जिसे पुलिस स्टेशन बोलते हैं, वहां जाके हमें अपनी दरखास्त
करवानी होती है। कई बार हमारे पास क्या होता है, हम एबल नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, तो सबसे बेस्ट जो बताया गया है आज के दिन है ना, पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। जैसे कि हरियाणा की मैं बात करूं तो 112 जो हेल्पलाइन नंबर है पुलिस का, उसके ऊपर भी कॉल करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी एफआईआर को लॉन्च कर सकते हैं। यह सबसे सेफेस्ट है, आपको बताऊं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताऊंगा बड़ा क्लियरली, देखो ध्यान से सुनना। जब 112 के ऊपर आप कॉल करते हो ना, कोई भी कॉल करता है तो वो सीधी कॉल जाती है पंचकुला हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में जो भी बात आपकी हुई है ना, वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और उसी बेसिस के ऊपर जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है या एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस पोस्ट है, उसको क्या कर देंगे। अभी तो आपने देखा हुआ इनोवा गाड़ीज भी दे दी गई हैं। हरियाणा के अंदर बात करूं तो वो क्या 112 स्पेशल हेल्पलाइन है कि वो ऑन द स्पॉट मौके के ऊपर विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर, क्या 5 2 मिनट्स के अंदर क्या आ जाती है, वो पुलिस की जो वैन है वो वहां पहुंच जाती है, और वो क्या करती है, इलाका का जो भी पुलिस स्टेशन होती है उस अपराध के बारे में जानकारी देती है, और उसी जानकारी के बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। और यह आपके पास रिकॉर्ड हो जाता है कि भी मैंने सबसे पहले 112 जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर पुलिस को इंफॉर्म कर दिया था, और उसकी हमेशा क्या होती है, रिकॉर्ड रहता है कहां पे, उसके अंदर आपके हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर। और उसकी क्या कर सकते हैं, आप कभी भी रिकॉर्डिंग्स को भी आप कोर्ट के अंदर मंगवा सकते हैं अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो। चलो भाई, इतने टमटे कर करके एफआईआर दर्ज हो भी गई, अब बारी आ जाए बयान की। लोगों का कहना है कि भाई पुलिस वाले जो भी कर्मी आए हैं, सबकी बात नहीं है, मैं सबका खाता नहीं कहने लग रही भाई, बहुत सारे पुलिस वाले बढ़िया भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत यह है कि भाई पुलिस वाले ने जो है ना अपने शब्द हमारे मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, जो हम एक्यूरेट एक लाइन लिखवाऊँ, एक शब्द लिखवाओ ने, वो लिख के राजी नहीं, थोड़ा सा मतलब हमने बुढ़ा फुसला के न्यू करेंगे कि मतलब ना न्यू नहीं न्यू लिखो, न्यू लिखो, तो उस केस में क्या करा जा। फिर देखो अंकिता, सबसे पहले क्या होती है, जिसके ऊपर भी कोई अपराध होता है, कोई भी किसी ने किसी के ऊपर अपराध किया, ऑफेंस किया, तो एक्चुअल स्टोरी को तो उसको ही पता होता है कि भी क्या हुआ है, कितने बजे हुआ, किस वेपन से उसको कोज किया गया, सारी चीजें उसको पता होता है। तो सबसे पहले क्या चीज है, किसी के वर्ड्स को अपने वर्ड्स के साथ मिक्सअप ना होने दे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई भी ऐसा मिसलीड करता है तो आप उसकी हायर अथॉरिटी जो भी रहता है, जैसे अगर हम बात करें आईओ तो एसएचओ कंसर्न है, उसके बाद डीएसपी साहब हैं, देन एसपी साहब हैं, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और रही बात, आप जो ऑफेंस हुआ है जिस वे में हुआ है वैसा ही लिखाएंगे तो आपको प्रूव करने में कोर्ट में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि सारी चीजें एविडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने स्टेटमेंट कुछ लिखवा दी और एविडेंस ऐसा कुछ नहीं आया तो आपका केस झूठा पाया जाएगा, और वो जाके आपके ऊपर भी कार्रवाई करवा सकता है। तो इसलिए जो चीज आपके बयानों में लिखवाएंगे वही क्या होगी, एक प्रथम दृष्टिया जो होती है, जिसको प्रीमा फेसाई होती है, उसी बेसिस पे एफआईआर लिखी जाएगी। जो चीजें स्टेटमेंट आ गई उसी पे धारा लगेगी। अगर आपने स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ कर दी या किसी के जुबान की वर्ड्स को लेके आपने एफआईआर लॉन्च करवा दी, तो आप उसकी कॉन्सिक्वेंसी भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, आपका मुकदमा भी कमजोर हो सकता है। और उसके अलावा भाई एक देसी जुगाड़, एक देसी इलाज मेरे अभी दिमाग में आया है कि भाई कोई अगर थारा बयान धक्का तो बदलवाने की कोशिश करे ना, तो एक बंदा ना कोण में खड़ा कर दो, फोन का कैमरा ऑन करके, जी आप बयान लिखे जो हम बताने लग रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड होने लग रही है, तो शामी आला भाई कितने न कितने जो है अपने शब्द थारे मुंह में डालने थे हिचकेगा। आइडिया ठीक है ना? आपकी लिमिट्स को ना भूलें, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। कई चीजें ऐसी होती हैं जो खुद ऑफेंसिव होती हैं, कहीं जगह पे ये एप्लीकेबल रहता है, लेकिन जहां लीगलिटी की बात आती है, कई बार क्या होता है, हीनियस क्राइम होते हैं, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं, या कभी बच्चों के अगेंस्ट में जितने क्राइम होते हैं, पॉक्सो के होते हैं, उन चीजों मामले में तो पुलिस की तरफ से भी मैं अगर देखूं, क्योंकि भाई पुलिस भी ऐसे मामले में तो इतनी नरमाई बरतती नहीं है, ये कुछ रेयर केसेस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस बताने लग रही हूँ भाई। कई बार ऐसा अगर बाई चांस हो जाए तो तुम्हारे सेफ्टी खाता देखिए लोकल तरीका भी थम जो है अपना को, ऐसा मेरा दिमाग है। खैर मैं वकील नहीं हूँ भाई। चलो अगला अगर उसमें बात करें कि भाई एफआईआर की कॉपी, बहुत सारे लोग जो है चक्कर काटते फिरे जाओगे भाई, एफआईआर की कॉपी कौन मिलने लग रही, एफआईआर की कॉपी कौन मिलने लग रही, सो वो क्यों कर हम पुलिस वाला से इसका। देखो अंकिता, सबसे पहले तो क्या, जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो जो कंप्लेनेंट होता है, शिकायतकर्ता जो होता है, उसका एक लीगल राइट होता है, जो कि हमारे कानून के अंदर लिखा गया है। हमारी जो धारा 156 बताई थी मैंने, धारा जो कि एफआईआर लॉन्च की थी, ऐसे ही हमारी जो राइट की है कि भी जो भी कंप्लेनेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन से अपनी एफआईआर की कॉपी ले सकता है। वो धारा 156 का सब पार्ट 2 है, 2 जिसे कहते हैं, 156(2) सीआरपीसी के तहत आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप एफआईआर की कॉपी है वो पुलिस स्टेशन से कंप्लेनेंट ले सकता है। और उसके अलावा कोई और तरीका इसको लेने के लिए?
उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो पुलिस स्टेशन है उसको आप आरटीआई के तहत भी आप एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं, या आप जहाँ पे कोई भी ऑफेंस होता है तो इलाका मजिस्ट्रेट के पास उसकी रिपोर्टिंग जाती है, एफआईआर जाती है, वहाँ से भी आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं कोर्ट से। कोई ऑनलाइन माध्यम नहीं है? मतलब ऑनलाइन है, मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन के लिए स्पेशल पोर्टल बना हुआ है हरियाणा के अंदर। बात करूं मैं, harianapolice.gov.in पे जाएंगे, वहाँ पे पब्लिक पोर्टल है, पब्लिक जो भी है रहती है उसके अंदर आप जाएंगे और एफआईआर सर्च करेंगे। हर जैसे उसमें पहले तो ईयर रहेगा, ईयर के बाद में हमारा क्या है कि भी पुलिस स्टेशन कौन सा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, क्या नंबर है, कौन सा ईयर है, वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और वहाँ से आप पीडीएफ की फॉर्म में आप अपनी एफआईआर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मैं आपको बता दूँ। जितने भी केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, हीनियस क्राइम है, उनको ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर प्राइवेसी का ध्यान देखा जाता है। और किसी भी जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है या हीनियस क्राइम है जिससे कि उसकी प्राइवेसी है, उसकी सिक्योरिटी है, उस चीज़ को देखते हुए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है। और सारे जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो डेली क्या होते हैं, हर डे टू डे, हर टाइम टू टाइम क्या है वो अपडेट होता है और वहाँ से भी आप ले सकते हो। अच्छा सर, अपडेशन से याद आया, एक है ना, मतलब कई बार क्या होता है कि हमें यूँ पूछना हो कि भाई हमारा जो एफआईआर हमने दर्ज करवाई या जो हमारे पे दर्ज हो रही है उसका स्टेटस के चलन लग रहा है, तो उसका स्टेटस चेक क्यों कर करा कि उस पर कितनी कार्रवाई हुई और कितनी रहेगी, उसका स्टेटस क्यों कर चेक करा जाए? इसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो हम एक बार दोबारा से उसी पे आते हैं एफआईआर पे। एफआईआर के मेथड्स मैं एक बार बताना चाहूँगा। पहले मैंने बताया था जैसे 112 पे कॉल करके आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हो, या क्या कर सकते हो, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को दरखास्त लिख सकते हो कि भी ऐसे ऐसे मेरे ऊपर ऑफेंस हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ से एफआईआर हो सकती है। तीसरा मोड अगर ये भी नहीं करते तो हम हायर अथॉरिटी जो रहती है, सुपीरियर जो होता है, जैसे एसएसपी कंसर्न रहता है या आईजी ऑफिस होता है, वहाँ भी कंप्लेंट दे के कर सकते हैं। अगर इन पे भी कार्रवाई नहीं होती, जो चौथा स्टेप है वो हमारे पास कानून का सहारा ले सकते हैं, या जिसे हम कोर्ट के माध्यम से, हम न्यायालय के माध्यम से भी हम इसके अंदर एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो सेक्शन रहता है 156(3) सीआरपीसी के तहत हम इलाका मजिस्ट्रेट को एक इस्कासा की फॉर्म में, जैसे कंप्लेंट की फॉर्म में, और सेक्शन जो 200 जो सीआरपीसी है उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, अर्जी दायर कर सकते हैं, कंप्लेंट इस्कासा दायर कर सकते हैं। अगर ऑनरेबल कोर्ट या इलाका मजिस्ट्रेट फिट पाता है कि ये केस एफआईआर लॉन्च होने के लायक है, तो इलाका जो भी पुलिस स्टेशन होता है उसको डायरेक्शन कर सकता है कि भी इसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाए। अब आता हूं आपके क्वेश्चन पे कि भी जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो उसको हम कैसे चेक करें कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। कोई भी केस आता है, जब कार्रवाई होगी तो वो कंसर्न जो इलाका मजिस्ट्रेट रहता है या ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहता है उसके पास सारी चीजें चली जाती हैं। तो आपने देखना है, ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है हमारे पास में, पूरे इंडिया का यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे ई कोर्ट सर्विसेज कहते हैं। उस पोर्टल के हिसाब से हम जब भी कोई देखेंगे कौन से, जैसे कौन से स्टेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, क्या केस नंबर है, एडवोकेट के नाम से सर्च कर सकते हैं। अलग अलग क्या है मेथड्स हैं जिससे हम अपने केस की एफआईआर का डिटेल और मुकदमा की डिटेल को हम सर्च कर सकते हैं। चलिए सर, ये तो हुई उस एफआईआर की डिटेल के बारे में सर्च करना जो हमने करवाई। कई बार क्या होता है कि हमने एफआईआर करवाई, सामने वाली पार्टी ने भी एफआईआर करवा दी, क्रॉस केस हो जाए, चाहे मैं समाज के ठेकेदार हूँ, चाहे हमारी गलती भी हो, लेकिन क्रॉस केस अगर हो जाए तो उस सिचुएशन में जो है हम खुद को कैसे क्यों कर बचा सकते हैं? देखो, जहां तक क्रॉस केस की बात है, क्रॉस केस का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, दो गुटों के बीच में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा इस कदर तक बढ़ जाता है, दोनों पार्टीज इंजर्ड हो जाती हैं। अब ये चीज है कि देखो, हर का एक राइट होता है। अगर कोई किसी पार्टी की बात करूं तो उसका ये राइट है कि भी उसके ऊपर जो भी अपराध हुआ है वो उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करा सकता है। जैसे एक पार्टी ने एफआईआर लॉन्च कराई, उसने जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उस हिसाब से उनका एफआईआर लॉन्च हो जाती है। सेम दूसरी पार्टी अपने हिसाब से डालेगी कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसके बेसिस पे उनकी एफआईआर लॉन्च हो जाती है। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जितनी भी रहती हैं, लाइक पुलिस जो होती है, आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, तो उसको देखना है कि एक्चुअल में कौन से मुकदमे में सच्चाई है। जैसे क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि दोनों पार्टी में झगड़ा हुआ, झगड़े में ऐसा तो है नहीं कोई, दोनों पार्टी ही क्या कर देती है, दोनों पार्टीज को क्या कर देती है, इंजरी काज कर देती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही क्या है, कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो कि क्या पूरे मुकदमे की ट्रांसपेरेंसी को वो बता सकता है कि भी ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे इन्वेस्टिगेट किया, अनुसंधान
अनुसंधान किया जाए कि भी हमें ये पता चले कि कौन सी पार्टी फाल्टी है, और उसी बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। इन केस लगता है कि आपको आईओ है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आपकी कार्रवाई नहीं कर रहा, तो फिर दोबारा से हमारे पास वही प्रोसीजर है, आप हायर अथॉरिटी से एसएसपी कंसर्न रहता है वहां दे सकते हैं एप्लीकेशन। अगर तब भी नहीं होता तो आपके पास में स्टेटस रिपोर्ट कॉल करके इलाका मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हमारा न्यायपालिका है उससे भी आप गुहार लगा सकते हैं, और न्याय के लिए आप अपनी लड़ाई को जारी रख सकते हैं। अच्छा सर, हम आपने जिस तरह बात करा दो पार्टियां के बारे में, आजकल भाई बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपसी घर में लड़ाई मच गई, दो भाइयान में या फिर परिवार में, कुटुंब में, भाईचारे में लड़ाई हो जाए, एक बार खतरा एफआईआर करवा दे, 10 दिन बाद रोड़ा सोड़ा गया, फिर यूं सोचे कि यार एफआईआर या जो पुलिस का या जो कोर्ट के चक्कर है उनसे पीछा छूटे, हमारा जो है मामला पंचायत में सुलझा लेंगे या घर में आपसी में बैठ के भाईचारे में सुलझा लेंगे, लेकिन एफआईआर हो चुकी है, अब उसने उल्टा क्यों कर लिया जाए, उसकी प्रोसीजर क्या रहोगे? पहले तो मैं आप सबको बता दूं, एफआईआर कभी उल्टी नहीं ली जाती। अच्छा, हाँ, ये बड़े टेक्निकल चीज़ें हैं कि अब है कॉम्प्रोमाइज़ की बात आ जाती है, समझौता आ गया, पंचायती प्रेशर आ गया। हाँ। तो कुछ ऐसे अपराध की श्रेणी बताई गई, जैसे कि अब अगर हम अपने कानून को पढ़ेंगे ना तो आईपीसी हमारा इंडियन पेनल कोड है जो, उसमें स्पेशली अपराधों की कैटेगरी बताई गई है, श्रेणी बताई गई है। कुछ ऐसी श्रेणी के अपराध होते हैं जिनको हम कंपाउंडेबल, या जैसे हम क्या कहते हैं, कई बार ये टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा सा मैं उस पर आता हूँ देसी भाषा पे। कई ऐसे होते हैं जिनको समझौता कोर्ट मानता है, कई ऐसे होते हैं जिनको समझौता ही नहीं मानता, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया और फिर समझौता करना आ गया तो यूं क्या है, मानता नहीं कोर्ट कि भी काम कोज तो हुआ है, अपराध तो हुआ है ना, मर्डर तो हुआ है, जान ले ली तुम समझौता करना आगे। हाँ, ये नहीं मानता। तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए पहले तो हमें ये देखना है, जब भी आप कोई एफआईआर को कैंसिलेशन के लिए जाएंगे तो उसके लिए पहले ये देखें कि भी ये जो मुकदमा है, जो ऑफेंसेस लगे हैं, जो भी धारा लगी हैं, वो समझौते लायक हैं या नहीं हैं। अगर हो जाती हैं तो इसके अंदर दो मेथड से आप क्या कर सकते हैं, अपने मुकदमे को या एफआईआर को कैंसिल करा सकते हो। पहला जो मेथड क्या चीज़ है, पहले तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वहाँ अपनी दोनों की कंसेंट लेके एफआईआर के लिए, एफआईआर हो गई है, उसके बाद में आप बयान अल्फिया जिसे हम एफिडेविट कहते हैं वो हम टेंडर कर सकते हैं और पंचायती समझौता उसके अंदर डाल सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, अगर कोई चलान पेश करके हम दूसरी पार्टी को, जिसको हम होस्टाइल कहते हैं, वहाँ अपने बयान से मुकरे और उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, आगे की प्रोसीडिंग हो सकती है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार हमारे पास क्या होता है कि भाई टाइम नहीं होता, तो उसके लिए हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट जो हम जितने भी रहते हैं वहाँ पे जाके हम जो धारा बताई गई है 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को क्वैश भी कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। जो ये हमारे पास थर्ड रेमेडी अवेलेबल है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी एफआईआर को क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत। क्या बात है भाई, इतनी सारी जानकारी मैंने यूँ लगा कि आज लग मैंने जो इनमें से आधी से ज़्यादा बात बेरा को नहीं था। और भाई रोज ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने जो एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करवा रखी है, किसी के ऊपर हो रही है, लेकिन फिर भी इन बातों का बेरा नहीं था, इन बातों की जानकारी नहीं थी। उसका है ये जानकारी जो है आपके भी कितने न कितने काम आ जाए, आपके पड़ोसियों के रिश्तेदार के। मैं तो यूँ चाहूँ भाई ना आवे, आपने ज़रूरत ना ही पड़े, मगर अगर ज़रूरत पड़े तो ये जानकारी बड़े काम की है, जो कि मारती दी है सीनियर एडवोकेट मनोज कुशी ने। सर एक बार फिर से धन्यवाद हमारी जनता खातर, हमारे दर्शकों खातर, इतने मतलब दिल से और ये सारी चीज़ें सलाह देने खातर। अंकिता, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं, जो ये ऐसी सीरीज़ शुरू की, और इस सीरीज़ के तहत बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, लोग हैं जो कि न्याय के ऊपर अपना विश्वास जताए हुए हैं, और ऐसे ही वो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं जो कि प्रॉपरली हमारी न्यायपालिका पे, कार्यपालिका पे पूरा अपना फेथ रखते हैं। और आप ऐसे ही इस टाइप के मुद्दों के ऊपर हमारे से बात करते रहें और ऐसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई एफआईआर दर्ज क्यों कर करवानी है, उसके बारे में जानकारी क्यों कर लेनी है, और अगर गलती से हो भी गई और अब आगे जो है प्रोसीड नहीं करना तो उससे उल्टा क्यों कर लिया जा सके, जो कि नहीं लिया जा सकता। और काफ़ी केसेस में जो है अलग अलग सिचुएशन है। खैर ये सारी जानकारी थारती दी है, आगे भी लगातार नए नए मुद्दा पे, नए नए टॉपिक्स पे जो है तारसेती जुड़ते रहेंगे। बस देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।